हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। आप अपनी इंग्लिश जो है वो 100% इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो जो बताऊंगी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, अगर आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ 30 डेज़ तक फॉलो करोगे तो फॉर श्योर जहाँ पर भी आज आप स्टैंड करते हो, आप अपने आप को 1 मंथ बाद बेटर पोजीशन पे पाओगे। आज जो जो बातें मैं आपको बताऊंगी, जो जो चीज़ें करने के लिए कहूँगी, वो मैं पिछले 1 महीने से कर रही हूँ और मैंने खुद की इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट पाई है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं जब इंग्लिश की अपनी कंडीशन बताऊँ ना, तो मेरी ऐसी थी कि जब मैंने अपनी बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की थी, तो जब मैं इंग्लिश का पोर्शन अटैम्प्ट करने जाती थी ना, तो मुझसे तो पहली बात वो आरसीज ही रीड नहीं की जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी थी रीड करने में। सेकेंड थिंग क्या होती थी, अगर मैंने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो मेरे ना 6 क्वेश्चन करेक्ट जाते थे, 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट जाते थे। ऐसी मेरी एक्यूरेसी रेट होती थी। तो बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। एंड फिर मैंने अपनी इंग्लिश पे वर्क करना स्टार्ट किया है एंड मुझे रिज़ल्ट दिखा है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी वो एक्सपीरियंस और वो चीज़ शेयर करूँ जिससे मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों की भी मतलब कि शायद थोड़ी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी इम्प्रूवमेंट कि मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है इंग्लिश को लेकर। तो ये देख सकते हैं आप, जो मैंने आज ना SBI PO का सेक्शनल मॉक दिया था इंग्लिश का, जिसे 1000 बच्चों ने दे चुका है। मेरी रैंक जो है 53 है, परसेंटाइल 94.8% है। मैंने 30 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 25 करेक्ट गए हैं, 5 इनकरेक्ट गए हैं। मतलब कि जो मेरी जो मिस्टेक एक्यूरेसी वाली रेट है ना, वो 80 to 90% जो है वो लाई करने लगी है धीरे धीरे। ठीक है ना। आज मैंने ये एक मॉक दिया था, एक मैंने फुल लेंथ भी मॉक दिया था। मैं आपको उसमें भी अपना इंग्लिश वाली परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें जो मेरी परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो इंग्लिश में। इसमें भी मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 7 इनकरेक्ट गए, 23। मतलब कि जो मेरे बेसिकली जो मार्क्स है ना, मेरे जो करेक्ट जा रहे हैं वो 20+ ही जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या क्या किया और कैसे इम्प्रूव हुआ। ठीक है ना। और मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर आप 30 डेज़ रिगरेसली उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट ज़रूर फील होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये एक चैलेंज है। तो चैलेंज की हर चीज़ पता होनी चाहिए आपको, तभी उस चैलेंज को आप अच्छे तरीके से वो कर सकते हो। ठीक है ना, निभा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड क्या है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जो मैं बताऊँगी वो आपको डेली करना है। ये नहीं कि आज किया, 2 दिन नहीं किया, फिर नहीं किया, उसके बाद तो 30th डे पे आके आप मुझे बोल रहे हो कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई हम पे, मैम आपने झूठ बोला था। ठीक है ना। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या दिखानी कंसिस्टेंसी, आपको डिसिप्लिन रहना है अपने टाइम टेबल को लेकर। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। उसके बाद ऑनेस्टी दिखानी है। आपको जो अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, यहाँ और कोई नहीं, सिर्फ आप बेवकूफ़ बनोगे अगर आप अपनी टाइम टेबल को, अपनी बनाई हुई टू डू लिस्ट को फॉलो नहीं करते हो, तो सिर्फ आपका घाटा होता है और किसी का नहीं होता। ठीक है ना। तो अगर आप ये 3 चीज़ डिवोट करने के लिए रेडी हो तो आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले सबसे अच्छी हमारी क्या होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो रीडिंग के लिए क्या करें, रीडिंग के लिए हम इजी स्टोरीज़, बॉलीवुड न्यूज़, इजी पैराग्राफ और शॉर्ट आर्ट्स पढ़ें। राइट। हाँ, बिल्कुल नहीं। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम ये करते आ रहे थे, अपने आप को ना थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना स्टार्ट करिए। आपको ये सब नहीं करना है। ना कोई इजी स्टोरी, ना कोई बॉली न्यूज़, ना कोई इजी पैराग्राफ, कुछ नहीं पढ़ना है। आप SBI PO पेपर देने जा रहे हो, 30 डेज़ बाद वही एग्ज़ाम होगा, है ना। तो आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा रीडिंग का। ठीक है। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी इंटरेस्ट वाली टॉपिक तो हो गई, अपने जो अगर जो बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट वाला टॉपिक पढ़िए, तो इंटरेस्ट वाले टॉपिक में हमेशा यही आता है कि बॉलीवुड न्यूज़ पढ़ो, या फिर इजी स्टोरीज़ को हम उठा लेते हैं, उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें ये आ रहा है तो पूरी चीज़ें आएंगी। लेकिन नहीं, आपको अपने इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं, आपको वो टॉपिक उठाना है जो कि एग्ज़ाम रेलेवेंट होगा। ठीक है ना। तो आपको अपनी रीडिंग के लिए क्या क्या करना है, आपको रीडिंग के लिए द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ। अगर आपको एक्सेस नहीं मिलती है उसकी, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन पे दे दूँगी।
ठीक है। तो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है आपको। और ना फिर ना एक फिनशॉट आर्टिकल करके आता है, आप गूगल में सर्च करोगे ना फिनशॉट डाल के, तो आपको ना वो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो आपके जीमेल में रोज़ वो एक आर्टिकल भेज देंगे। तो वो जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। और या तो आप मेंस लेवल आरसी पढ़ो, ठीक है। रीडिंग के लिए आप या तो ये करो या तो ये करो या तो ये करो, ये तो बिल्कुल अब नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको दूसरी चीज़ जो है वो स्किमिंग सीखनी है। देखो जो हमारे मेंस एग्ज़ाम है ना वहाँ पर हमें कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, तो उसके लिए ये रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो प्री एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें हमें चीज़ों को स्किम करके चीज़ें सीखनी पड़ती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन से एक पॉइंट उठाते हैं और उसी पॉइंट को ढूंढते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें स्किम करके ही ढूंढना होता है। तो हमारी स्किमिंग अच्छी होगी ना तभी हम ये कर पाएंगे। तो आपको स्किमिंग के लिए क्या करना है, वीडियोज़ देखनी है। यूट्यूब में आपको बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी स्किमिंग के लिए, आप उसको प्रेफर करिएगा, ठीक है। मैंने द हिंदू एडिटोरियल जो है निमिषा मैम को, उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, और इसमें जो वो स्किमिंग करवाती थी वो कैसे करती थी ये सब बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। आप चाहें तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई और वीडियोज़ भी देख सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बट स्किमिंग एंड रीडिंग दोनों ही आपको अपनी बेस्ट बनानी है, ठीक है, और डेली ही करना है ये चीज़। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है हमारी वोकेबुलरी। देखिए ये कहने की बात ही होती है कि थोड़ी बहुत वोकैब आती है हम उसको स्किप करके काम चला सकते हैं, लेकिन जो आजकल के एग्ज़ाम है ना उसमें वोकैब जो है उसका वेटेज जो बढ़ता जा रहा है, तो वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो कहाँ से वोकैब करेंगे आप, वोकैब करेंगे जो आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, उसमें बहुत सारी वो आती है वोकैबुलरी, आप उस एडिटोरियल से ही मानोगे नहीं। जो मैं पढ़ती थी ना एडिटोरियल, रोज़ पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, आज मेरे पास समथिंग 3000 प्लस वोकैबुलरी होगी मेरी खुद की, मेरी कॉपी की। आप लोग कहेंगे तो मैं उसको शेयर भी करूँगी, आप लोगों से दिखाऊंगी उस नोट्स को, जो मेरे 3000 प्लस वोकैबुलरी हो गई है, मैंने खुद ने बनाई है द हिंदू रीड कर करके, और उसमें से काफ़ी सारी मुझे आती भी है। तो मतलब कि आप खुद भी इसी तरीके से अपने वोकैब की वो बना सकते हो, ठीक है ना, एडिटोरियल से पढ़ के। नेक्स्ट थिंग आपको जैसे कुछ होते हैं ना कि रूट वर्ड्स पढ़ने हैं और चीज़ों को हम और अच्छे से समझ सके कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है वर्ड, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, निमिषा मैम का वोकैब प्रोडिजी पढ़ सकते हो। ये वोकैब प्रोडिजी जो है वो अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप बुक नहीं परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो है ना, इसकी पूरी बुक की वो PDF शेयर करी हुई है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग होती है ग्रामर। नेक्स्ट थिंग क्या आती है, ग्रामर आती है, ठीक है ना। ग्रामर कहाँ पे काम आती है, ग्रामर हमें सिर्फ एक जगह काम आती है, वो होती है एरर स्पॉटिंग। जहाँ पे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना वहाँ पर हमें ग्रामर काम आती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको ग्रामर का बस बेसिक नॉलेज चल जाए। ग्रामर में आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, हर एक चीज़ की बिल्कुल मीनिंग नहीं जाननी, नहीं, आपको बस बेसिक जानना है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होते हैं, टेंस क्या होता है। इतना आप जान जाओगे ना तो आपको ग्रामर की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इतना भी नहीं जानते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक वीडियो देखिए, जानिए क्या क्या होता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइजेज सॉल्व करिए। और लेकिन अगर आप इतना जानते हो तो काफ़ी है, आप सिर्फ 120 रूल्स पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि बाकी आपका काम जो है वो रीडिंग ऑलरेडी कर रही है। जितना आप रीड करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सेंटेंस ऐसा है, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा है, ये फ्यूचर में चल रहा है, तो आपकी ग्रामर इंप्रूव होती रहेगी, ठीक है ना। तो ग्रामर के लिए या तो आप बेसिक नॉलेज अगर आपकी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप वीडियो देखिए। मेरी जो थी, मैं बताऊँ तो मेरी जो बेसिक नॉलेज थी वो ग्रामर की थी, तो मैं 120 रूल्स को जो है वो टाइम पे रिवाइज़ करती रहती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग किस लिए कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो जब तक हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है तो क्या ही फ़ायदा हमारी रीडिंग वगैरह का, ठीक है ना। तो हमें जो हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड मेन टॉपिक्स हैं हम उनके पहले डिस्कस करेंगे। देखिए RC मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PJ पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, ये जो है ये जब आते हैं ना तो 4 से 5 मार्क्स से कम नहीं आते हैं किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम को आप उठा के देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत वेटेज रखते हैं, तो इनको क्या करना है आपको, देखिए हर एक चीज़ को ना सॉल्व करने के ना कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं। जैसे मैथ्स में ट्रिक मिलते हैं ना आपको, रीजनिंग में ट्रिक्स मिलते हैं ना, वैसे मैंने जब इनकी सेपरेट वीडियोस देखना स्टार्ट की ना तो मुझे इनके भी काफ़ी सारी ट्रिक्स पता चली कि RC को आप कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव टोन से पहचान सकते हो। सेम आप क्लोज टेस्ट को पढ़ के पता कर सकते हो कि ऑथर की जो टोन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस हिसाब से आप टिक कर सकते हो ऑप्शन को। पैराजम्बल में भी काफ़ी सारे हिंट्स होते हैं कि आप फ्लो चार्ट बनाओ, सेंटेंस को लिंक करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको भी वीडियोज़ देखनी है,
एक एक टॉपिक से रिलेटेड आप 3 से 4 वीडियोस देखिए। यूट्यूब में बहुत सारी मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आपको बिल्कुल भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे कोर्स खरीद के ही ये सब अवेलेबल होगा। नहीं, यूट्यूब में आप देखिए 3 से 4 वीडियोज़ देखिए। आप चाहें तो दूसरे सर्च की भी देख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी एक को ही फॉलो करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ना हमारा माइंड सेट होने लगता है फिर। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना वीडियोस देखिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये आपके लिए। मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल था। जब मैंने सेपरेट वीडियोस देखने की स्टार्ट की ना तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल था। चाहे तो आप ना मैराथॉन्स भी देख सकते हैं, जैसे मैम लोग मॉक्स वगैरह सॉल्व करवाती हैं ना, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसमें भी वो काफ़ी सारी ट्रिक्स बताती हैं कि आप कैसे चीज़ों को पहचान सकते हो, ठीक है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस होगा आपके लिए। नेक्स्ट थिंग है पर कि इसको सिर्फ वीडियोज़ देख के नहीं काम चलाना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे आप, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, आई एम रिपीटिंग अगेन, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे आप। कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस मॉक से। मैं आज भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करती हूँ, रोज़ मॉर्निंग में उठती हूँ, आरसी, पैराजंबल, एरर डिटेक्शन सब लगाती हूँ, ठीक है ना। और प्रैक्टिस मॉक में ऐसा है कि रोज़ वो न्यू अपडेट करते रहते हैं, तो उसकी टेंशन ही नहीं होती कि ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एग्ज़ाम जैसी फील आए तो आप चेकलिस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश की, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ, ठीक है ना। वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जैसी होगी, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, आरसी, पैराजंबल वगैरह वगैरह सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइम मैनेज कैसे करना है, किसको कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले आपको जो है रीडिंग को 1 आवर देना है, बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और रीडिंग ईजी नहीं रखनी है, थोड़ा लेवल अप करिए। SBI PO का अब आपका नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, वोकैब एंड ग्रामर को आपको आधे घंटे में इनफ है। वोकैब एंड ग्रामर रिवीजन जो है उसको हाफ एन आवर से ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ और बोलूँगी, जब आप रीडिंग कर रहे होगे ना तब आपको वोकैब नोट डाउन भी करनी है साथ में। वोकैब नोट डाउन करना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको वीडियो देखनी है, आपको ना आप कोशिश करिएगा कि या तो आप चाहें तो 0.5 आवर्स और बढ़ा सकते हैं, लेकिन दिन में ना जितनी वीडियो देख रहे हैं ना उतनी आपको ना प्रैक्टिस भी करनी है, ये कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो आप दिन में अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आपको कम से कम 4 आवर्स देने हैं, और अगर आप इंग्लिश में एवरेज हैं तो आप 3 आवर्स में आपका काम चल जाएगा, लेकिन इतना तो देना पड़ेगा गाइस, क्योंकि है ना ये जो एक सब्जेक्ट है ना ये वाकई में आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे ला सकता है एग्ज़ाम में, बहुत इजीली आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है। जो हमारा SBI PO का एग्ज़ाम होता है ना उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो आपके मार्क्स को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकता है और गिरा भी सकता है, तो बहुत अच्छे से इसमें पकड़ बनाइए। एंड मैं चैलेंज करती हूँ कि जो मैंने वीडियो में बताया है, आई होप आपने सब कुछ अच्छे से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। तो चैलेंज ये है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो 30 डेज़ बाद आप खुद आके बोलेंगे कि मैम आपने जो चीज़ें बोली थी ना हमने उसे फॉलो किया है एंड सच में हमें इम्प्रूवमेंट हुई है, हम अब अच्छा परफॉर्म करने लगे। आप मुझे खुद बताओगे, मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों से। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ चैलेंज एक्सेप्टेड। हम 30 डेज़ बाद आपको आके खुद ही बताएंगे अपनी कंडीशन, और अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर कर दिया है। आप इतना करने के बाद ना एक और चीज़ करिएगा, जब आप सेक्शनल मॉक दीजिएगा ना, जब भी आप जिस भी दिन सेक्शनल मॉक दीजिएगा कोशिश करिएगा कि आप मीन्स का सेक्शनल मॉक दें, मीन्स इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दें। देखिए जो प्री का लेवल होता है ना वो थोड़ा सा ईजी होता है और हम बहुत ज़्यादा आलस कर जाते हैं उसको रीड करने में। आप मीन्स का देंगे ना तो मीन्स ना जो लैंग्वेज होती है ना उसकी वो काफ़ी अच्छी होती है लेवल की, ठीक है ना। और अल्टीमेट जो टारगेट है हमारा वो तो मीन्स ही है, तो जितना ज़्यादा आप मीन्स का वो मॉक देंगे तो उतनी ज़्यादा मीन्स की प्रैक्टिस भी होती जाएगी, तो आपको भी एक सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ हम मीन्स की भी साथ में तैयारी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक्शनल मॉक आपको क्या क्या करना है, आपको रीडिंग करनी है, आपको वोकैब करनी है, आपको ग्रामर का रूल करना है। बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। आपको जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस देखनी है, उनकी ट्रिक्स सीखनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर सेक्शनल मॉक्स देने हैं आपको, ओके। इतना आप डेली करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके पहले भी सारे कंटेंट को सोचने में कि क्या कैसे बेस्ट वे में आपको बताया जाए उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा सा अगर आप उसे लाइक करके, सब्सक्राइब करके, अपने कमेंट्स शेयर करके उसको वैल्यू देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए तो सिर्फ एक सब्सक्राइब है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होता है, तो ये ज़रूर करिएगा आप। आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है,
तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को आगे ऐसी और वीडियोस के लिए। अभी मैं आपको कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं इस पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ। करंट अफेयर्स पे बहुत सारी चीज़ों पे बनाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों की हर एक क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और भी आप टॉपिक बता सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। डू सब्सक्राइब माई चैनल।